तो अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरे को ना सीधा जाना है, तो आपको अगर सीधा जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ये आपको ना 100-200 मीटर पहले ही देख लेना है अपने मैप वैप पे, क्योंकि आपको उसी हिसाब से ना लेन में रहना पड़ेगा। जैसे अब मुझे सीधा जाना है तो मैं इसलिए इस वाली लेन में हूँ, अगर मुझे लेफ्ट मुड़ना होता ना तो मुझे लेफ्ट वाली लेन में रहना पड़ता, क्योंकि देखो रोड पे ना आपको इस तरह का सिंबल दिख जाएगा लेफ्ट और स्ट्रेट, मतलब कि अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है तो इसी लेन से मुड़ना है। ऐसा नहीं है आप इस लेन में जा रहे हो और अचानक से लेफ्ट टर्न ले लोगे इंडिकेटर देके, गलत चीज है वो। हालांकि इस वाली लेन से आप सीधा भी जा सकते हो क्योंकि इसमें अलाउड है, देखो लिखा हुआ है ना ऐसे। तो ये चीज़ों का भाई ध्यान रखना पड़ता है। बाकी यू टर्न के तो आपको हर जगह साइन मिल जाएंगे कि यहाँ से अलाउड नहीं है, ज़्यादातर राउंड अबाउट आते हैं ना, वहीं से ही यू टर्न आप ले सकते हो, ऐसे नहीं कि चलते फिरते कहीं से भी मोड़ ली गाड़ी। तो हमें इंडिया में थोड़ी सी आदत अलग होती है ड्राइविंग के मामले में, लेकिन यहाँ पे भाई सीन अलग है थोड़ा सा, तो एक दिन आपको ना लग जाएगा यहाँ पे समझने में चीजें। तो मुझे 1.5 किलोमीटर तक ना सीधा सीधा चलते जाना, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सबसे मिडल वाली लेन में रहूं, क्योंकि मिडल वाली लेन ही ना स्ट्रेट के लिए होती है ज्यादातर। अब देखो आपको राइट वाली जो लेन है ना उसमें राइट एरो लगा हुआ है, यानी कि स्ट्रेट जाने वाले उस लाइन में नहीं घुस सकते, सिर्फ जिनको राइट जाना है वही उस लाइन में घुस सकते हैं। तो अगर आप गलती से वहां घुस गए ना तो भाई फिर राइट चले ही जाना, रूल तोड़ के सीधा मत निकल जाना, मतलब यही कोशिश करना कम से कम कि ज्यादा अगर फर्क ना आ रहा हो। बाकी स्पीड लिमिट के बोर्ड हर जगह लगे होते हैं, यहाँ पे जैसे 50 किलोमीटर का था, तो जनरली मैंने जो गूगल पे देखा ना स्पीड लिमिट में थोड़ा सा आपको कंसेशन मिल जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे तो जो स्पीड लिमिट थी भाई बिल्कुल एग्जैक्ट वही फॉलो करनी पड़ेगी, उससे 5 किलोमीटर भी ऊपर स्पीड हुई आपकी तो चालान कट सकता है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है, जो गूगल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, अगर आप एक्सप्रेस वे पे हो तो 35 से 40 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चल सकते हो, यानी अगर 100 की लिमिट लिखी हुई है तो आप 130, 135, 140 भी चला सकते हो, जो थोड़ा सा मेरे लिए स्ट्रेंज बात है, बट गूगल पे लिखा है भाई, क्या करें अब, लिखा है तो, है ना। तो उसी तरह से आप नॉर्मल हाईवे पे जो है वो 20 से 25 की स्पीड लिमिट ऊपर अलाउड है। तो अराउंड अगर 80 लिखा है तो आप 100 चला सकते हो, 60 लिखा है तो आप 80 चला सकते हो। और अब ये रेड लाइट हो चुकी है भाई। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज और दिखाता हूँ, काफी ना चौड़े चौड़े जेब्रा क्रॉसिंग है, बट जेब्रा क्रॉसिंग से पहले ना एक और व्हाइट लाइन आती है, अगर आपको दिखा पाऊँ मैं, तो आगे रोक दिया वो अलग बात है, बट मैं इस लाइन से पीछे ही रोकता हूँ। तो जो ये जेब्रा क्रॉसिंग है और जो ये लाइन है व्हाइट, इसके बीच में भी अराउंड 5-6 फुट का फर्क होता है भाई। तो मतलब ये पेडेस्ट्रियन या फिर साइकिलिंग वालों की सेफ्टी के लिए इतने तगड़े रूल्स हैं ना यहाँ पे कि भाई मतलब प्रॉपर मार्किंग मिलेगी, चाहे गाँव में चले जाओ चाहे बड़े बड़े शहरों में देख लो आप, हर जगह यही सीन है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको कहीं पे भी मुड़ना है या फिर लेन चेंज करनी है तो भाई लोग यहाँ पे मतलब इंडिकेटर तो जरूर देते ही देते हैं, ऐसा नहीं कि बिना इंडिकेटर दिए कहीं भी इधर उधर मटक लिए, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा उस चीज का भी ध्यान रखना है। अब मेरे को जैसे ना लेफ्ट वाली लेन में रखना है गूगल मैप के अकॉर्डिंग, तो मैं पहले ही इंडिकेटर दे के यहाँ